हम कदर करते हैं। आप भगवान पर पुष्प समर्पित करें, सद्गुरुदेव पर पुष्प समर्पित करें, पर उनके भी श्री चरणों में समर्पित करें आप। नंबर 3, कथा प्रारंभ होने के बाद जो मेरे भाई बालक चाहे वो किसी सेवा पर भी खड़े हों, जूतों की सेवा को छोड़कर बाकी सभी अंदर बैठ कर के कथा को श्रवण करें। पूरे समाज, महिला समाज, स्थान बहुत खुला है, इसलिए पंखे भी चल रहे हैं और ज़्यादा हवा की आवश्यकता भी नहीं है। प्रातःकाल का समय है, बेला है, इसलिए अधिक गर्मी भी नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है खराब है कि आप मिल कर के बैठें। महिला समाज के बीच में स्थान है, उसे पहले आगे बढ़ें, आगे हो जाए महिला समाज जो पीछे बैठी है। पुरुष समाज, मेरे भाई जो पीछे बैठे हैं, वो मिल कर के बैठे, आगे हो जाए। इसका नुकसान हमें नहीं है, इसका नुकसान आपको है। आप अपने आगे जगह छोड़ेंगे तो आने वाला खाली जगह पर बैठने का प्रयास करेगा, और जब वो आगे आकर के बैठने लगेगा तो आप उसे देखेंगे, और देखेंगे तो आपकी वृत्ति भंग हो जाएगी। आपकी वृत्ति भंग होगी तो सत्संग की कड़ी टूट जाएगी। तो इसलिए एकाग्र चित्त होकर के बैठ कर के कोई भी शब्द हमारे ऊपर से ना जाए। समझ रहे हो? कोई भी शब्द कथा का जो हो रहा है वो हमारे सिर के ऊपर से ना जाए। कहाँ जाए? हमारे कानों के रास्ते से हृदय में जाए, हृदय में जाए। हम उसे मन लगा करके सुने। इन 3-4 बातों का आप कल से ध्यान रखेंगे, हमें कहना ना पड़े, क्योंकि ये अनुशासन आज से नहीं, जब से श्री महाराज जी ने नुमाइश कैंप, केशव नगर, गोपाल नगर, इन तीनों कॉलोनियों में कथा के प्रवाह को प्रवाहित करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले श्री महाराज जी ने हमारे समाज को समय का पालन और नंबर 2 अनुशासन। कथा से पहले इन 2 शब्दों पर जोर हमारे गुरुदेव ज़रूर देते थे। समय का पालन हो और अनुशासन हो। अनुशासन में मिल कर के बैठिए, समय से आइए। महिला समाज के सिर पर वस्त्र होना चाहिए, नंगे सिर कथा में नहीं बैठना चाहिए। शांत होकर के बैठे। कल से अगर पंखे आवाज़ करेंगे और हमारी आवाज़ यदि आप तक नहीं पहुंच रही होगी तो हम इन पंखों को भी बंद करवा देंगे, क्योंकि सत्संग एक तप है। मनु जी महाराज ने 23,000 वर्ष तक तप किया, और महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर, राज्य को छोड़कर यज्ञ किए, तप किया, तपस्या की। महर्षि वशिष्ठ जी ने भी तप किया, और ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि का निर्माण करने से पहले तप किया। जिसने भी सतयुग में भगवान को पाया या प्राप्त किया, तप से ही पाया, क्योंकि तप ही सतयुग का धर्म है। अलग अलग युग का अलग अलग धर्म है। त्रेता का धर्म है यज्ञ करना और करवाना। महर्षि वशिष्ठ भी यज्ञ करते हैं, महर्षि विश्वामित्र भी यज्ञ करते हैं, और यहाँ तक कि भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न
चारों भाइयों के उत्पत्ति के लिए प्रसाद भी राजा दशरथ को मिला तो कहाँ से मिला? यज्ञ से मिला। और भगवान राम ने भी चक्रवर्ती उपाधि को प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय राजा लोग यज्ञ करते थे। नंबर 3, द्वापर में कर्म की प्रधानता है, सतयुग में तप की प्रधानता है, त्रेता में यज्ञ की प्रधानता है, द्वापर में कर्म की प्रधानता है। जब अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया रथ पर और अपने संबंधियों को देखकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जिनसे मैंने युद्ध करना है मेरे समक्ष मेरे अपने खड़े हैं, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई है, जिन्होंने मुझे अपनी गोदी में खिलाया है, प्यार दिया है, मेरे मित्र हैं, संबंधी हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा। और इनको मारने से, इनके खून से रंगी हुई धरती पर मैं राज्य करना नहीं चाहता, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस मोह रूपी अज्ञान को मिटाने के लिए लगातार जितने दिन युद्ध चला उतने दिन तक ज्ञान दिया कर्म का, कर्म की प्रेरणा दी कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम राजपुत्र हो, तुम्हारा कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है, तुम्हारा कर्तव्य इस धरती की रक्षा करना है, तुम्हारा कर्तव्य अपने धर्म का पालन करना है, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तुम युद्ध करो, युद्ध करो, अपने लिए नहीं, देश के लिए करो, प्रजा के लिए करो, धर्म के लिए करो, दुष्टों के विनाश के लिए करो, बुराई को मिटाने के लिए करो, तुम अपने लिए नहीं। तुम करने के बाद उस कर्म को मेरे प्रति समर्पित कर दो। मेरे प्रति गीता का सूक्ष्म ज्ञान, संक्षेप में क्या ज्ञान है, इतनी बड़ी गीता मत पढ़ें आप, केवल ये छोटा सा ज्ञान संक्षेप में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि तुम कर्म करो और कर्म करने के बाद उस कर्म को उसके कर्ता न बनो। कर्ता बनोगे तो तुम्हें अहंकार हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। तुम कर्म करने के बाद उस कर्म को मेरे प्रति समर्पित कर दो कि प्रभु जो किया आपने करवाया, जो किया सो आपने करवाया, आपकी शक्ति से हुआ, आपकी प्रेरणा से हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं आपके प्रति समर्पित करता हूँ। तो क्या होगा? उस कर्म का फल जो भी होगा, जो भी होगा उसे मैं परिवर्तित कर दूँगा, परिवर्तित कर दूँगा। तुम सोचते हो ना कि मैं युद्ध करूँगा, मैं इनको मारूँगा, मुझे पाप लगेगा, नहीं। तुम कर्म ही नहीं करोगे, कर्म के कर्ता ही नहीं बनोगे तो तुम्हें पाप कैसे लगेगा? तुम्हें पाप कैसे लगेगा? पाप उसको लगता है या पुण्य उसको मिलता है जो कर्म करने के बाद कहता है कि ये कर्म मैंने किया है, ये कर्म मैंने किया है। जब मैंने किया है तो उसका फल भी मुझे ही भोगना है, मुझे ही भोगना है।
प्रभु कहते हैं नहीं अर्जुन, तो कर्म कर, तू क्षत्रिय है, शस्त्र से युद्ध करना तेरा कर्म है, और उस कर्म को तुम मेरे प्रति समर्पित कर दे। फिर अगर वो पाप भी होगा तो उसका फल तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, उसे मैं देखूंगा, उसे फिर मैं देखूंगा। हरि ही समर्पे बिन सत्कर्मा, राजनीति बिन धन बिन धर्मा। राजनीति के बिना राज्य नहीं चलता, राजनीति के बिना राज्य नहीं चलता। और धन का सदुपयोग है धर्म में इसको दान करना, धर्म में इसका सुपात्र को दान करना, ये धन का धर्म है। धर्म का सदुपयोग हो रहा है, धन का धर्म में जा रहा है तो उसका सदुपयोग है। राजनीति बिन धन बिन धर्म, और धन के बिना धर्म हो भी नहीं सकता है। धन के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। ये धर्म कार्य के लिए बना इतना बड़ा सत्संग भवन। कैसे बना? कैसे बना? धन से बना। आप लोगों ने धन दिया, आप लोगों ने सहयोग किया, ये सत्संग भवन बन कर के तैयार हो। मंदिर कैसे बनते हैं? धन से बनते हैं, और वो धन आप जैसे गृहस्थ लोग देते हैं, दान करते हैं आप। धन बिना धर्म नहीं, और धर्म बिना धन का सदुपयोग नहीं। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्पे बिन सत्कर्मा। सत्कर्म शुभ कर्म करने के बाद यदि परमात्मा के श्री चरणों में समर्पण नहीं किया जाता तो वो अहंकार है हमारा, वो पुण्य कर्म नहीं है, पुण्य कर्म नहीं है। वो शुभ कर्म करने के बाद उसे परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से हुआ, मैं कुछ नहीं करने वाला, आपकी शक्ति से हुआ, आपकी प्रेरणा से हुआ। हम कौन है? हम कौन है? तो हम अहंकार शून्य हो जाते। तो द्वापर में कर्म प्रधान है, सतयुग में तप प्रधान है, त्रेता में यज्ञ प्रधान है, और द्वापर में कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। और कलयुग में जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें हमारा और आपका आवागमन हो रहा है, आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये कलयुग है। ये चौथा चरण है कल्प का, चौथा चरण। और इसमें धर्म का चौथा अंग है दान। धर्म का चौथा अंग है दान। येन केन विधि दीने दान करहि कल्याण। येन केन दो शब्द आए, येन केन। येन का अर्थ है जिस प्रकार से, केन में ना किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से, किसी भी प्रकार से। धन को कमाने में झूठ बोला हो, कम तोला हो, कम नापा हो, असत्य भाषण किया हो, किसी को धोखा दिया हो, किसी की आंखों में धूल झोंकी हो, उस कमाए गए धन को यदि हम धर्म में दान कर देते हैं, दे देते हैं अपनी कमाई में से, वो किसी भी प्रकार से की हो कमाई, शास्त्र ने कह दिया। ये श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में आया है। येन केन विधि दीने दान करहि कल्याण। जिस भी भावना से देंगे, कामना से देंगे, इच्छा पूर्ति से देंगे, खुश हो करके देंगे, धन को सार्थक करने के लिए देंगे,
हमारे परिवार में कुशलता रहे, हम सुखी रहें, इस भावना से देंगे, किसी भी भावना से देंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो जीव का कल्याण ही करेगा, कल्याण ही करेगा। तो 4 युगों के 4 धर्म हो गए और अलग अलग धर्म हो गए। नंबर 1 तप हो गया, नंबर 2 यज्ञ हो गया, नंबर 3 कर्म हो गया और नंबर 4 दान हो गया। हर युग का अपना अलग अलग धर्म है। कलयुग में तप नहीं है, बहुत कठिन है। हम इतनी देर तप नहीं कर सकते, बिना हवा के नहीं बैठ सकते। अब पंखे बंद करवा दें, जरा सा पसीना आना लगेगा तो हम हवा करने की कोशिश करेंगे, इधर उधर हिलेंगे, टिक करके नहीं बैठेंगे एक स्थान पर, एक आसन पर। ये शरीर की कमजोरी, कलयुग है ना। सतयुग में लाखों वर्ष की उम्र होती थी, तभी तो मनु जी ने 23,000 वर्ष तक तप किया। लाखों वर्ष उम्र थी, आयु थी, जब भी तो 23,000 वर्ष उन्होंने तप किया। और वो उनके शरीर की चौथी अवस्था थी। कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था। उनके शब्दों के अनुसार भवन बसत भा चौथपन, ये उनके कथन अनुसार है, ये मनु जी के, कि महलों में रहते रहते, भवनों में रहते रहते इस शरीर को चौथापन आ गए, यानी कि चौथी अवस्था आ गई। 4 अवस्थाएं शरीर की। नंबर 1 क्या है? शरीर की पहली अवस्था क्या है बताओ? बचपन। क्या है? क्या जब जन्म हुआ तो आपने ये अवस्था नहीं भोगी? जन्म के बाद ये अवस्था सबको आती है, बचपन। क्या है ये? बचपन। बचपन का क्या अर्थ है? जिसमें बालक हो या बालिका, उसे बचाना पड़ता है। बचपन का अर्थ है बचाना, बचाना। चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित है, जल रही है, बच्चे ने लपटें देखी, बड़ा खुश हुआ, पता नहीं ये क्या है, सुंदर सुंदर लाल पीले रंग का, पता नहीं क्या है। बच्चा उसे पकड़ने दौड़ता है। माँ देखती है बच्चा आग को पकड़ रहा है, ये जल जाएगा, भागकर उसे बचाती है, भागकर उसे बचाती है। नंबर 2, कोई जहरीला जानवर ज़मीन पर चल रहा है, बच्चा नहीं जानता कि ये कौन है, ये काट लेगा और मुझे कष्ट होगा, पर माँ जानती है। अगर बच्चा उस कीड़े को पकड़ना चाहता है, जानवर को पकड़ना चाहता है, तो माँ भाग करके उसकी रक्षा करती है, क्योंकि बच्चे को पहचान नहीं, बच्चे को ज्ञान नहीं है। बच्चे को बचाना पड़ता है, उसे अपना ज्ञान नहीं होता। उसकी बचपन में उसके बच्चे की रक्षा कौन करती है? माँ करती है, माता पिता करती है। इसमें बचाना पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या है? बचपन। क्या है? बचपन। नंबर 2, बचपन जब चला जाता है तो दूसरी अवस्था आ जाती है। एक के जाने के बाद दूसरी आती है। एक जाएगी तो दूसरी आएगी। दूसरी अवस्था कौन सी है? जवानी। जवानी। जवानी की क्या विशेषता है? जवानी में मनुष्य को जोश तो है पर होश नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर में शक्ति होती है, शरीर में शक्ति होती है, ताकत होती है। आँखों में अनेकों प्रकार के सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं, पूरा करने की कामना पैदा होती रहती है। धीरे धीरे
ये जवानी भी बीतने लगती है। और नंबर 3 पर मध्य अवस्था आने लगती है। मध्य अवस्था यानी कि 50 के बाद की अवस्था, 50 के बाद की अवस्था। और धीरे धीरे शरीर की शक्ति भी क्षीण होने लगती है। 60 आते आते चेहरे पर चौथी अवस्था के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। और 70 के बाद फिर चौथी अवस्था कौन सी? बुढ़ापा आने लगता है। 4 अवस्थाएं। मनु जी ने कहा 3 अवस्थाएं बीत गई, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, मध्य अवस्था बीत गई। इन महलों के सुखों को भोगते भोगते क्या क्या जिसके लिए मैं दुनिया में आया, मुझे ये मनुष्य जन्म मिला, क्या मैं उस कर्म को, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। भवन बसत भा चौथपन। भा मना हो गए। भा का क्या अर्थ है? हो गए। भवनों में रहते रहते, सुखों को भोगते भोगते, परिवार की मोह ममता में मुझ शरीर को चौथापन आ गया है। चिन्ह दिखाई देने लगे हैं चौथेपन के। क्या अब भी मुझे होश नहीं आएगी? मैं नहीं जागूंगा, मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। भवन बसत भा चौथपन, होई न विषय बैराग। क्या नहीं हुआ? चौथापन तो आ गया, पर विषयों से बैराग नहीं हुआ। होई न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। हृदय के अंदर गहराई तक दुख की अनुभूति हो रही है, दुख की अनुभूति हो रही है। हृदय बहुत दुख लाग। किस बात का? क्या प्रजा सुखी नहीं है? क्या धर्म पत्नी आज्ञाकारी नहीं है? क्या बच्चे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध जा रहे हैं? क्या महलों में से जो सुख है, महलों में जो सुविधाएं हैं, क्या उनका सुख मैं नहीं उठा पा रहा? किस बात का दुख है? राजा होते हुए भी, शहंशाह होते हुए भी, मनुष्य स्मृति के रचयिता होते हुए भी, और संस्कारी संतान होते हुए भी राजा को क्यों कहना पड़ा कि हृदय बहुत दुख लाग? मेरे हृदय में बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी पीड़ा है, कष्ट है मुझे अंदर ही अंदर, जो मुझे सता रहा है। कौन सा दुख है? क्या कोई धन की कमी है? क्या कोई जगह की कमी है? क्या कमी है आखिर कि सिंहासन पर बैठे हुए, सोने के सिंहासन पर बैठे हुए, मणियों के सिंहासन पर बैठे हुए मनु राजा को दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है? आखिर कमी क्या है? किस कमी का दुख है राजा को? जिस कमी का दुख और कष्ट राजा को है, उस दुख की तो हमने कभी अपने घरों में रहकर
अनुभूति नहीं की है, अनुभूति नहीं की। उन्हें तो सुख ही सुख है, उन्हें कोई कमी नहीं है, फिर भी वो दुख का अनुभव कर रहे हैं। और हमें कोई सुख ही नहीं है, पर फिर भी हम दुख का अनुभव नहीं करते। कितनी बड़ी विडंबना है हमारे जीवन में। किस बात का दुख है, इस बात को देखना है। क्या कहा? होई न विषय वैराग। मुझे इन विषयों से वैराग क्यों नहीं हो रहा, मेरा मोह क्यों नहीं टूट रहा, परिवार के प्रति जो ममता है वो क्यों नहीं भंग हो रही मेरी। ये दुख है उन्हें। मैं ईश्वर की तरफ क्यों नहीं चल पा रहा, मैं भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा, मैं भजन और चिंतन क्यों नहीं कर पा रहा। आखिर जीवन में कहाँ कमी है, कहाँ कमी है मेरे जीवन में कि मैं अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहा। होई न विषय वैराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। बहुत दुख नहीं कहा, दुख लाग नहीं कहा, बहुत दुख लाग। सीमा ही नहीं है उसकी। इतना दुखी हूँ मैं, इतना दुखी हूँ, जबकि उन्हें कोई सांसारिक दुख है ही नहीं, है ही नहीं, सुख ही सुख। लेकिन फिर भी उन्हें दुख है। क्या दुख है? कि जन्म गयऊँ हरि भक्ति बिनु, जन्म गयऊँ हरि भक्ति बिनु, ये दुख है उन्हें। विषयों से वैराग का ना होना, जीवन में भक्ति का ना हो पाना, तप का ना हो पाना, ईश्वर का चिंतन ना हो पाना, विषयों से वैराग ना हो पाना, ये उनके दुख का कारण है। ये उनके दुख का कारण है। हम रामायण पढ़ने वाले और सुनने वाले और गुरु भक्त सभी गुरुमुख पर विचार करें कि हमने कभी एकांत में बैठ करके इस बात की का चिंतन किया, इस ओर कभी हमारा ध्यान गया, या कभी इस दुख ने हमें सताया, हमें दुखी किया। धन का दुख तो हुआ, संतान का दुख तो हुआ, मकान का दुख तो हुआ, व्यापार नहीं है इसका दुख तो हुआ, पर भगवान का भजन नहीं हुआ, ये दुख हमें कभी हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। जबकि शास्त्र की भाषा में असली दुख ये है, असली पीड़ा ये है। वो तो दुख है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ना कुछ किसी का है और ना कोई अपना है, ना कोई सच्चाई है। ये सत्य है, ये तीनों कालों का सत्य है, तीनों कालों का, वर्तमान भूत और भविष्य, माने या न माने हम, पर ये सत्य है। ना कोई पदार्थ अपना है और ना कोई प्राणी अपना है। थोड़े समय के लिए लेने और देने के लिए, लेने और देने के लिए, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो सुख हो, लेने और देने आए हैं। ऋण है एक दूसरे का, और जब ये पूरा हो जाता है तो कोई किसी का नहीं रहता।
और रहता है तो कितने दिन तक? कितने दिन तक? चौथे तक, 10वें तक, 13वें तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 17वें तक। याद रहती है? ब्राह्मण कर दिए, दान दक्षिणा दे दी, ब्रह्मभोज हो गया, संबंधी रिश्तेदार विदा हो गए, हम फिर अपने अपने कर्मों में लग गए, अपने अपने कार्यों में लग गए। है कोई किसी का? सब चला चली का मेला। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। ये संसार है। संसार का अर्थ है सरकने वाला। संसार का अर्थ है सरकने वाला। संसार बहता है और ईश्वर रहता है। दो बातें। संसार बहता है जल की धारा की तरह, और ईश्वर रहता है। वो कहीं जाता नहीं और संसार कभी टिकता नहीं। ये हमेशा सरकने वाला है। दिनों दिन लोग सरक रहे हैं, पदार्थ सरक रहे हैं, प्राणी सरक रहे हैं, इससे आ रहे हैं और जा रहे हैं। आना और जाना, आवागमन लगा हुआ है, लगा हुआ है। इसलिए सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु, त्रेता में 10,000, 1 0 हटा दी, कितने रह गए? 10,000। द्वापर में 1,000, 1 0 और हटा दी, 1,000, 1 0 और हटा दी, कल युग आ गया तो कितनी आयु रह गई? 100 की। कितनी रह गई? 100 की। और जो 100 की आयु पूरी कर लेता है उसे धन्यवाद दिया जाता है, उसे भाग्यशाली कहा जाता है कि 100 पूरे कर लिए, 100 पूरे कर लिए। बहुत अच्छी बात है। संयम से, नियम से, परहेज से 100 वर्ष जीवन के पूरे कर लिए। बहुत माना जाता है, बहुत माना जाता है। वरना 70-75 हो जाए तो कहते हैं बहुत आयु हो गई है, बहुत आयु हो गई है। क्योंकि कलयुग में बीमारियां बहुत हैं, दुख बहुत है, कष्ट बहुत है। कलयुग बीमारियों का घर है, दुखों का घर है ये। और इसकी एक विशेषता भी है। बीमारियों का, दुखों का, पीड़ा का घर होते हुए भी कलयुग की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, जिस ते नर पावई भव थाहा। कलयुग में प्राणी मनुष्य ईश्वर का नाम लेते लेते संसार सागर की थाह को पा लेता है, समझ जाता है कि इसमें कुछ नहीं है। इस असार संसार में, इस असार, इसमें कोई अर्थ नहीं है। आगे पीछे खाली ही खाली है, खाली खाली है, इसमें कुछ नहीं है। गुरुदेव प्रमाण दिया करते थे 2। एक प्याज का, प्याज के छिलके उतारते रहो, उतारते रहो, उतारते रहो, आखिर में कुछ फल हाथ आने वाला नहीं है। बंद गोभी देखिए आपने, उसके ऊपर भी क्या होता है? पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे पत्ता होता है। आखिर तक उसे छीलते रहो, अंत में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बाकी जितने फल हैं
उनके छिलके उतारो तो अंदर से गूदा निकलता है ना? कोई भी फल हो। लेकिन प्याज और बंद गोभी में कोई गूदा या फल नहीं होता, खाली। ऐसे ही ये संसार है, ये दुनिया है। इसे उधेड़ते रहो, उधेड़ते रहो, उधेड़ते रहो, घुसते रहो इसके अंदर, घुसते रहो इसके अंदर। इनके बिना हमारा गुजारा नहीं, इनको करे बिना हमारा गुजारा नहीं, इनके लालन पालन किए बिना हमारा गुजारा नहीं। पर अंत में कुछ हाथ आने वाला नहीं है। नंबर 1, गृहस्थी बस गई, संतान नहीं हुई, या व्यापार अच्छा नहीं चला तो दुख। संतान हो गई पर हो करके नालायक हो गई तो दुख है, या हो करके चली गई है तो भी दुख है। व्यापार चला, धन आया, लेकिन वो आकर के चला गया तो भी दुख है, तो भी दुख है। अपने हैं, कहना मान रहे हैं, हमारे साथ हैं, दुख सुख में खड़े हैं, तो थोड़ी सांत्वना है। और यदि कोई साथ नहीं दे रहा, कोई खड़ा नहीं है साथ, तो भी दुख है। यहाँ तो इस दुनिया में दुख ही दुख है। नानक दुखिया सब संसार। गुरु नानक देव जी ने इस पंक्ति में दुनिया का सार लिख दिया, दुनिया का सार लिख दिया। उन्होंने कहा सारी दुखी हैं, कोई सुखी है ही नहीं। भले ही हम अपने परिवारों में सुखी हों, पर शास्त्र की भाषा में कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। अगर सुखी होते तो ये महापुरुष कभी ना लिखते, इस पंक्ति को कभी ना लिखते। नानक दुखिया सब संसार। पढ़नी कितनी आसान है, पर इसके सार को समझना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। बहुत कठिन है इसके सार को समझना। ये दुखिया सब संसार, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संतान से, कोई व्यापार से, कोई मकान से, दुखी ही। हम इतने लोग बैठे हैं, 300-400 लोग। आप में से कोई खड़ा होकर के बताइए कि मैं सब सुखी, मैं हर तरफ से सुखी। नहीं, कहेगा ही नहीं, क्योंकि सुखी है ही नहीं। कोई ना कोई दुख हर व्यक्ति को लगे हुए हैं, हर व्यक्ति को लगा हुआ है। अगर वो दुख नहीं है तो कामना, काम का दुख है, क्रोध का दुख है, लोभ का दुख है, अहंकार का दुख है। ये शत्रु भी तो दुख देते हैं, ये कौन सा सुख देने वाले हैं? नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो। सीधी सी बात। सच्चा सुख किसमें है? किसमें है सच्चा सुख? आप बता दो एक स्वर में, सच्चा सुख किसमें है? जय श्री राम। सच्चा सुख गुरु नानक देव जी ने कहा, सिद्ध पुरुष अवतार हैं ये हमारे, 24 अवतारों में इनका नाम आता है। केवल प्रभु के नाम में सुख है, और संसार में कोई सुख नहीं है। केवल ईश्वर के नाम में सुख है, उसके चिंतन में सुख है। इसलिए मनु जी ने कहा कि यहाँ से सुख मिलने वाला स्थायी सुख नहीं है, मुझे स्थायी सुख की खोज करनी है कि स्थायी सुख कहाँ है। वो प्रभु के भजन में है, भजन में है।
मन में विचार आया, चाबियों का गुच्छा उठाया, पुत्रों को बुलाया, आओ भाई अपने कार्य को संभालो, अपनी जिम्मेदारी को संभालो और हम जा रहे हैं। बेटों ने कहा, पिताजी आप क्यों जा रहे हो? हमने कोई आपको कष्ट दिया है? हमारे से आप परेशान हैं? या हमने आपकी किसी आज्ञा का पालन नहीं किया? आप क्यों जाना चाहते हो? आप जिम्मेदारी हम पर डाल दीजिए, जिम्मेदारी हम निभाएंगे, पर आप रहिए हमारे पास रहिए, हमें आशीर्वाद देते रहिए, आप घर तो ना छोड़िए। मनु जी ने कहा नहीं, घर को छोड़े बिना, मन में विरक्ति आए बिना, मोह ममता का त्याग किए बिना भगवान का भजन कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हो ही न विषय बैराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयों हरि भक्ति में। हम जाएंगे। पुत्रों ने कहा नहीं नहीं पिताजी, हम आपकी सेवा करेंगे, तन से मन से हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आप ना जाइए। हम ये चाबियां नहीं लेना चाहते, हम इसके भूखे नहीं हैं, हम आपकी सेवा के भूखे हैं, आपके आशीर्वाद के भूखे हैं। मनु जी ने कहा, ये तो मेरे आगे मुंह का जाल फैला रहे, ये मुझे और लुभा रहे। उन्होंने लिया नहीं, चाबी का गुच्छा पकड़ा नहीं बच्चों ने, बल्कि मनु ने क्या किया, बरबस राज सुतही नृप दीना, बरबस फेंक दिया। ये पड़ा है, संभालो चाहे ना संभालो। बरबस राज नृपहि सुत दीना, जबरदस्ती जबरदस्ती गुच्छा फेंक करके मैं तो जा रहा हूँ, तुम इसे देखो या ना देखो। और वो धर्म पत्नी के साथ निकल गए भगवान की भक्ति करने के लिए। पहले ऋषि महापुरुष संतजन सद्गुरुदेव मनु शत्रुपा के महलों में आते हैं, तो मनु और शत्रुपा पति पत्नी उठ करके महापुरुषों का स्वागत करते हैं, उनकी अगवानी करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें आसन पर लाकर बिठाते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं, पाद्य देते हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं। लेकिन आज मनु के जाने पर, शत्रुपा के साथ जाने पर महापुरुषों ने सुना कि राजा आ रहा है, पर राजा नहीं, आज एक बैरागी आ रहा है, आज एक बैरागी आ रहा है, त्यागी आ रहा है, राजपाट छोड़ के आ रहा है, आज एक राजा के वेश में सन्यासी आ रहा है। तो महापुरुष दौड़े, महापुरुष दौड़े कि आज राजा नहीं, आज एक सन्यासी आ रहा है, आज एक त्यागी और बैरागी आ रहा है। महापुरुष दौड़े मनु और शत्रुपा का स्वागत करने के लिए। त्याग है ये, त्याग बड़ों बड़ों को झुका देता है, नतमस्तक करा देता है, पूजा करवा देता है। त्याग पूर्व में मनु शत्रुपा पूजा करते थे, अगवानी करते थे, लेकिन आज राजपाट का त्याग करके भगवान के भजन के लिए जाते हुए मनु और शत्रुपा की अगवानी करने के लिए कौन आए? महापुरुष आए, महापुरुष उठ करके आए। उन्होंने उन्हें अपने साथ लिया, अपने आश्रम पर गए और वहाँ उन्हें दीक्षा दी। क्या दी? दीक्षा। दीक्षा में उन्होंने पार ब्रह्म परमात्मा, जगत नियंता, जगदाधार ईश्वर का 12 अक्षर मंत्र दिया। 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दी।
जिसको लेकर के मनु और शत्रुपा ने ईश्वर चिंतन प्रारंभ किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग। अनुराग, राग को छोड़ के आए हैं। राग मीन मोह, ममता, परिवार के प्रति जो प्यार होता है, मोह होता है, उसे राग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? राग कहते हैं। और परमात्मा के प्रति जो प्यार होता है, स्नेह होता है, उसको अनुराग कहते हैं। अनुराग कहते हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। परमात्मा की प्राप्ति बिना अनुराग के नहीं हो सकती। हृदय में अनुराग, राग नहीं, अनुराग, अनुराग पैदा करना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब उसके दर्शन होंगे। दीक्षा लेकर के मनु और शत्रुपा 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। प्रेम के सहित, भावना के साथ, स्नेह के साथ मनु और शत्रुपा ने गुरुदेव पर विश्वास रखते हुए, आस्था रखते हुए उस मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। जप करते करते क्या हुआ? क्या हुआ? वासुदेव, वासुदेव घट घट में बसने वाला सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा, वासुदेव पद पंकज ही, वासुदेव पद पंकज ही, घट घट में बसने वाले परमात्मा के कमल रूपी चरणों में दंपति, दंपति पति पत्नी, दंपति पति पत्नी, एक का नहीं, केवल पति का नहीं, पत्नी भी साथ में जप कर रही है। वासुदेव पद पंकज ही दंपति मन अति लाग। विषयों से मन हट करके अब उनका मन, पति और पत्नी का मन, मनु और शत्रुपा का मन कहाँ लग गया? कहाँ लग गया? परमात्मा के श्री चरणों में। क्या करते हुए? क्या करते हुए? भजन करते हुए, चिंतन करते हुए, सिमरन करते हुए। वासुदेव पद पंकज ही दंपति मन अति लाग। दोनों का मन इतना उसमें विलीन हो गया, इतना विलीन हो गया कि उन्हें भोजन और पानी की भी इच्छा नहीं रही। सतदेव महाराज की भजन करते करते जब भूख और प्यास का लगना बंद हो जाए तो समझे कि हम सही में भजन करें, अर्थात हमारा मन कहीं डोले ना, विचलित ना हो। परमात्मा के कमल रूपी चरणों में स्थित हो जाए हमारा ध्यान, हमारा ध्यान। 9000 बरस तक मनु और शत्रुपा ने भोजन का त्याग करके केवल जल पर निर्भर रह करके तपस्या की। 9 बरस, 9000 बरस तक, 7000 बरस तक जल का भी त्याग कर दिया। फिर उन्होंने वायु के आधार पर, वायु के आधार पर रह करके भगवान का भजन किया। फिर 7000 बरस तक मनु और शत्रुपा ने वायु का, जल का, भोजन का त्याग करके एक पैर पर खड़े होकर भगवान के नाम का सिमरन किया। 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23,000 बरस तक
छाती पर हाथ रखो, अनुभव करो, विचार कीजिए कि हम 23 मिनट तक भी हम एक चौकड़ी पर बैठ करके, एक आसन पर बैठ करके भगवान का भजन नहीं कर सकते। तप तो कहाँ करेंगे, यज्ञ तो कहाँ करेंगे, हैं? इतने बड़े बड़े कर्म जो हमारे महान पुरुषों ने किए, त्याग से, तप से, शुभ कर्मों से, वो हम कहाँ कर सकते हैं। कलयुग में शारीरिक शक्ति में कमी आ जाती है। भोग पदार्थों को हम नहीं भोगते, बल्कि भोग पदार्थ हमें भोग जाते हैं, हमें भोग जाते हैं। अगर भोग पदार्थों को हम भोगते होते तो सच मानो एक दिन भोग पदार्थ खत्म हो जाते, क्योंकि इतने खाने वाले हैं जीव जंतु, इतने प्राणी खाने वाले हैं, खत्म हो जाते। पर वो खत्म नहीं हुए। कौन खत्म हुआ? आपका और हमारा शरीर खत्म हुआ, भोग पदार्थ खत्म नहीं हुआ। इसलिए बड़ी सुंदर बात, एक एक पंक्ति से हमें शिक्षा मिलती है। सत्संग कोई निमंत्रण नहीं होता, सत्संग कोई निमंत्रण नहीं होता कि कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, हैं? ये तो आत्मा की भूख है, आत्मा की भूख है। जिसको होगी वो आएगा, आत्मा की तृप्ति के लिए आएगा वो। और जिसको भूख नहीं होगी वो बुलाने पर भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। सत्संग में फल तभी मिलेगा जब हम बिना बुलाए आए, बिना बुलाए आए, पता चले और हम भाग पड़े। ये आत्मा की भूख है। मन की भूख है विषय भोग, और आत्मा की भूख है भगवत चर्चा, भगवत कथा, धर्म की चर्चा। ये आत्मा की भूख है। आत्मा की भूख को मिटाएं, तृप्त हो, तृप्त हो। संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग, गोस्वामी जी ने लिखा, संत संग अपवर्ग कर। अपवर्ग में मोक्ष, मुक्ति का देने वाला। संतों का संग मुक्ति का देने वाला है, मोक्ष का देने वाला है। और कामी भावकर पंथ, सांसारिक लोगों का जो संग है वो आवागमन को बढ़ाने वाला है, कामनाओं को बढ़ाने वाला है, हमें फंसाने वाला है, मुक्ति वाला नहीं है वो, मुक्ति वाला नहीं। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। पूछा गया, आप अपने विचार से कह रहे हो या कोई और भी कहता है इस बात को, या किसी और ने भी कहा है इस बात को कि संतों का संग मोक्ष देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, बंधन को छुड़ाने वाला है, सुखी करने वाला है, भक्ति देने वाला है। ये आप ही कहते हो या कोई और भी कहता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा इसके प्रमाण बहुत है, बहुत है इसके सबूत। कौन कौन से? कहें ही संत, कवि, कोविद, श्रुति, पुराण, सदग्रंथ। कितने गिना दिए। इस बात को कौन कहता है कि संतों की संगति, सत्संग का संग मुक्ति को देने वाला है, भक्ति को देने वाला है, आवागमन को मिटाने वाला है, बंधनों को छुड़ाने वाला है। उन्होंने कहा कया ही संत, संत भी कहते हैं क्योंकि उनका छूटा है, उनका मोह बंधन छूटा है सत्संग सुन के। और कवि, कवि लोग भी कहते हैं, कोविद विद्वान भी कहते हैं,
मंच के माध्यम से। और कौन कहता है? श्रुति, वेद भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं और सदग्रंथ भी कहते हैं। 6 प्रमाण दे दिए। कितने दे दिए? 6 प्रमाण। इस बात के लिए कि संतों का संग अपवर्ग कर मोक्ष का देने वाला है, मुक्ति का देने वाला है, बंधन को छुड़ाने वाला है। अब आप अगर मन से सुन रहे हो, प्यार से सुन रहे हो यहाँ बैठ कर के, तो इतनी देर तक, जितनी देर तक आप मन से सुनोगे, आपको घर का कोई बंधन नहीं सताएगा, कोई याद नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ भगवत चर्चा हो रही है, संत चर्चा हो रही है, धर्म चर्चा हो रही है, भक्ति, ज्ञान और कर्म की चर्चा हो रही है। इसलिए वो यहाँ आ ही नहीं सकते। घर का मोह ममता आ ही नहीं सकती, और जिनको आएगी वो यहाँ आ ही नहीं सकता। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। घर में बैठे रहोगे तो कामनाएं पैदा होती रहेंगी, नई नई बातें पैदा होती रहेंगी, इच्छाएं पैदा होती रहेंगी, कैसे उनको किया जाए, कैसे पूरा किया जाए, ये अंदर कामना विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक हमें कुछ याद नहीं आएगा, तब तक तो नहीं आएगा, लेकिन दरवाजे से निकलते ही याद आ जाएगा। क्यों? बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह होना। अगला शब्द है मोह होना, भाग। भाग, यहाँ सत्संग हो रहा है, हरि चर्चा हो रही है, तो मोह भागा हुआ है, मोह भागा हुआ है पर भागा हुआ है। कहाँ खड़ा है? वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर खड़ा है। जैसे ही यहाँ से उठ के जाएंगे वो हमें चिपट जाएगा, वो हमें चिपट जाएगा, और फिर सत्संग याद ही नहीं रहेगा कि आज क्या सुना था। क्योंकि इसकी दुनिया बड़ी लंबी है, मोह ममता की दुनिया बड़ी लंबी है, बड़ी विस्तार वाली है, बहुत विस्तार है इसका। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह होना भाग। और मोह हो गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। भागने से, भगाने से काम नहीं चलता, इसे हृदय से निकालो, हटाओ। मोह हो गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। परमात्मा के श्री चरणों में इसको हटाए बिना प्रेम नहीं हो सकता, पर कोशिश करते हैं। चलो कम से कम इतनी देर तो भागा रहे, जितनी देर बैठे हैं, ये हमारा प्रयास है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आज आए हैं प्रथम दिन पर, ये हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा, जब तक हम कीर्तन में रहें, भजन में रहें, सत्संग में रहें, ये भागा रहे तो अच्छा ही है। बाद में चाहे आ जाए, पर उतनी देर तो ये भागा ही रहे तो अच्छा है, ताकि कुछ अंदर चला जाए, अंदर चला जाए। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ, सारे ग्रंथ इसकी चर्चा कर रहे हैं कि राम के भजन के बिना, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमारा और आपका निस्तार नहीं है, हम सुखी नहीं हो सकते राम की भक्ति के बिना, ईश्वर के भजन के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। सुख का साधन परमात्मा। घर में जितने सुख के साधन हैं उनसे परमात्मा नहीं मिलता, भजन से, साधना से मिलता है। ये साधना से, ये साधना है जो हम 1 घंटा यहाँ बैठकर सुनते हैं। साधना, घर में साधन है और सत्संग में साधना। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता, कैसे मिलता है? साधना से मिलता है।
ये साधना में ना अपने शरीर को 1 घंटा 1.5 घंटा तक साध के रखना, साध के रखना। ये चौकड़ी लगाकर बैठे रहो, जब विश्राम होगा तो उठेंगे। चेहरा अपने मंच की ओर रखो, आंखें खोल करके रखो, मन को अपने पास रखो, चित्त वृत्तियों को एकाग्र करो, घर की मोह ममता का त्याग करो। ये साधना है। क्या है ये? साधना। सत्संग में बैठ करके साधना होती है। बाकी जंगलों में जा कर के हम लोग साधना नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो वो साधन, वहाँ ना बैठने की सुविधाएं। हम जिसके आदी हो गए हैं, पंखों के नीचे ही बैठ के साधन हो जाए, एसी में बैठ के ही साधन हो जाए, साधना हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरुदेव बंद करा देते थे पंखे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, देवी जी आप तो बंद ही नहीं करवाते। हमारे महाराज जी तो बंद करवा देते। हमने कहा वो 20 साल पहले की बात है, तब शरीरों में शक्ति थी, बिना पंखे के बैठ जाते थे, कोई पसीने की परवाह नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मन हमारा भगवान की भक्ति में होता था। गर्मी और सर्दी का अनुभव कौन करता है? मन करता है। कौन करता है? जब मन ही हमारे पास नहीं है, मन ही प्रभु चरणों में है, तो गर्मी और सर्दी का अनुभव कौन करेगा? कौन करेगा? वो बात और थी, पर हम इतना कह देते हैं कि वो पंखा मत चलाना जिसमें आवाज़ हो, जो विघन डालता हो, जो हमारी बात को श्रोताओं तक ना पहुंचने देता हो, वो पंखा बंद रखना। बाकी जो बिना आवाज़ के चल रहे हैं चलते रहें, कम से कम एकाग्र बैठे तो हो। धन्यवाद। आप जय श्री राम।